नेहरू जी ने यूएन की जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी वो चाइना को दे दी। अब इसके 2 साल बाद चाइना के माई जेडोंग ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट किया। नेहरू जी को कभी लगा ही नहीं कि चाइना इंडिया के ऊपर कभी सपने में भी अटैक कर सकता है। अब इस टाइम पे एक तरफ तो चाइना मीठी मीठी बातें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बातें कर रहा था कि तिब्बत चाइना का हाथ है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसकी उंगलियां। लेकिन इन सब स्टेटमेंट के बाद भी इंडिया चाइना के इंटेंशन समझ नहीं पाया और फिर उसके कुछ दिन बाद ही चाइना अक्साई चीन में बिना किसी को कुछ बताए हाईवे नंबर G219 बनवाना शुरू कर देता है। आईबी चीफ बीएन मुलिक ने कहा कि इंडिया को सब पता था, लेकिन जानबूझ के वो चुप रहा उसकी सिचुएशन की वजह से। लेकिन जब ये रोड बनाई गई अक्साई चीन के अंदर तो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सुबिमल दत्त ने तुरंत नेहरू जी को लेटर लिखा, जिसमें लिखा था उन्होंने क्लियर बताया था कि ये जो चाइनीज है ये G219 हाईवे बना रहे हैं जो इंडिया की अक्साई चीन से होके गुजरने वाला है और 180 किलोमीटर की रोड है ये टोटल। तो उस टाइम पे तो चाइना इसको एक कंफ्यूजन की तरह दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअल में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक की तैयारी कर रहा था और इस रोड को इसलिए बना रहा था ताकि वॉर जैसी सिचुएशन हो तो मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स वगैरह जो है वो पहुंच सके। तो शुरू में इंडिया ने तो इग्नोर किया, लेकिन जब ये रोड वाला इंसिडेंट हुआ तो इंडिया को समझ में आ गया। इंडिया ने सबसे पहले ये किया कि ऑफिशियल मैप रिलीज किया और अक्साई चीन का जो पूरा का पूरा एरिया इंडिया के अंदर दिखाया उसने। चाइना के प्रीमियर जोऊ इनलाई ने 16 लैंड पॉइंट्स भेजे कि ये जो एरिया है यहाँ तक सब चाइना का पार्ट है और अभी करेंटली भी जो LAC बना है वो इन्हीं लैंड पॉइंट्स के पास